दोस्तों आप सभी का स्वागत है। और आज जो क्लास है वो है आपका कैपिटल मार्केट के बारे में। ये एकदम पहला क्लास है। तो क्या आप लोग रेडी हैं? तो मैं भी रेडी हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों बिजनेस करने के लिए सबसे पहले जो चाहिए वो है आपका मनी। और ये आज से नहीं है, ये सदियों पहले से भी ये देखा गया है कि अगर बिजनेस करना है तो आपको किसी से पैसा लेना होगा, या साहूकार से या बैंक से। अब बैंक में आप जब लेंगे तो आपको हर साल पर एनम आपको इंटरेस्ट पे करना होगा। अगर दूसरा तरीका ये है कि आपका बिजनेस में दूसरे को आप पार्टनर बनाइए। मान लीजिए कंपनी ए है, इनका 1000 का शेयर है, मतलब 1000 शेयर इनके पास है और हर शेयर का कीमत इन्होंने रखा 100 रुपया। तो इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना हुआ? आपका हो गया 1 लाख रुपया। मैं सिंपल तरीके से आपको समझा रहा हूं। तो एक कंपनी आया, वो बैंक के बजाय आदमी के पास आया, आके बोला कि आप एक काम करो, मैं 30 शेयर्स जो है वो आप में से बेचूंगा और आप लोग उसको 1000 रुपीज में खरीद दीजिए। इसके बदले में मुझे 30,000 मिलेगा और आपको मिलेगा मेरे कंपनी में हिस्सेदारी, पार्टनरशिप। समझ गए ना आप लोग? तो क्या होगा इससे कि कंपनी जब हर साल प्रॉफिट करेगा तो प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा इन शेयर होल्डर्स को, जो इनका शेयर खरीदेंगे, उनको पैसा मैं दूंगा, या वो कंपनी जो ए है वो देगा। साथ में कंपनी ये भी बोलता है कि जब इनके पास एडिक्वेट पैसा आ जाएगा तो चाहे तो ऊंचे भाव में वो शेयर कंपनी बायबैक भी कर सकता है। तो इस तरह से कंपनी ए ने लोगों से पैसा इकट्ठा करने लगा ओपन मार्केट से। तो इस तरह से आपका स्टॉक मार्केट का एग्जिस्टेंस आने लगा है। तो ये आज का नहीं है, मैंने जस्ट ये आपको एग्जांपल दिया है ताकि आपको समझ में आ जाए। तो आप देख सकते हैं कि हिस्ट्री में ये देखा गया है। अब जब हम हिस्ट्री देखेंगे, इसमें आप देखेंगे बेल्जियम हो गया, फ्रांस, हॉलैंड, ये सब जगह पे ये कंपनी का पार्टनरशिप स्टॉक के तौर पे बाय या सेल होता था। ठीक है? तो क्या होता था कि लोग या जो ग्रुप है, इनको अगर पैसा की जरूरत हुआ तो ये लोग यहाँ पे आके अपना पैसा उठाते हैं अपना शेयर्स के बदले। और ये सब कहाँ पे होता था? कोई कॉफी शॉप में होता था, छोटा छोटा शॉप में जो होता है कॉफी शॉप, किसी बड़े बड़े पेड़ के नीचे। ऐसा कोई स्पेसिफिक जगह नहीं था इन लोगों के पास। ठीक है? ये मैं आपको बता रहा हूँ कौन सा टाइम का बात बोल रहा हूँ। ये सब आपका 1600 सेंचुरी का बात बोल रहा हूँ। 1600 हो गया आपका 1500, इस टाइम का बात बोल रहा हूँ मैं। ठीक है? फिर आपके पास आया पहला स्टॉक मार्केट जो आया आपका, वो 1602 सन में आया, और वो आया आपका हॉलैंड में, एम्स्टर्डम। ठीक है? यहाँ पे आपका पहला स्टॉक मार्केट खुला जहाँ पे स्टॉक बाय सेल होने लगा। उसके बाद दोस्तों, उसके बाद वर्ल्ड का पहला स्टॉक एक्सचेंज खुला आपका सन 1800 में लंदन में, लंदन स्टॉक एक्सचेंज के तौर पे। एक्सचेंज क्या होता है? एक्सचेंज ये एक रेगुलेटेड बॉडी होता है जो स्टॉक मार्केट को कंट्रोल करता है। एक ऑफिशियली ऑथोराइज्ड बॉडी होता है जहां पे स्टॉक मार्केट को कंट्रोल किया जाता है इस एक्सचेंज के द्वारा। और ये पहला एग्जिस्टेंस में आया 1802 के आसपास। तो हमने जाना स्टॉक क्या होता है, स्टॉक मार्केट क्या है, सबसे पुराना स्टॉक मार्केट कहाँ पे आया पहले, उसके बाद
स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पे आया, पहला स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पे फॉर्म हुआ। उसके बाद देखिए इंडिया के पर्सपेक्ट में कि इंडिया में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एग्जिस्टेंस पे आया 1875 को। देखिए 1875 को स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे में आया, और वो किस तरह से आया आप देखिए। द नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन फॉर्म 1875 को। हम ये नहीं बोल सकते कि 1875 में बीएससी स्टैब्लिश हुआ था, लेकिन उसकी एक नींव, एक फाउंडेशन रखा गया था 9 जुलाई 1875 को। और क्या हुआ था उस टाइम पे, एक द नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन फॉर्म हुआ था। उसके बाद अब देखिए 1921 2 फेब को बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा क्लियरिंग हाउस स्टार्ट किया गया। और बीएससी को ग्रांट कब मिला, आप देखिए परमानेंट ग्रांट मिला आपको 31 अगस्त 1957 को अंडर सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट एससीआर के तहत उनको परमानेंट रिकॉग्निशन मिला इंडिपेंडेंस के बाद। उसके बाद S&P BSE सेंसेक्स कंट्रीज फर्स्ट इक्विटी इंडेक्स लॉन्च बेस ईयर 1978-79 इक्वल टू 100। तो पहला इंडेक्स, ये इंडेक्स क्या होता है अगले क्लास में हम जानेंगे, लेकिन ये आप जान लीजिए ये इंडेक्स लॉन्च हुआ था आपका 78-79 पे। और आज के डेट में आप देखिए 14 मार्च 1995 में ऑनलाइन ट्रेडिंग स्टार्ट किया गया बीएससी में, ठीक है। और आज के डेट में ये यहाँ तक इवॉल्व हुआ है। उसके बाद आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यहाँ पे आया आपका 1993 में। और उसके बाद मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ये आया आपका 2003 में, ठीक है। इसी तरह से आप देखेंगे कि तीन नेशनल लेवल का स्टॉक एक्सचेंज आ गया यहाँ पे, और 17 स्टेट लेवल का स्टॉक एक्सचेंज एग्जिस्टिंग है इंडिया में। सबसे ज्यादा अगर ट्रेडिंग होता है वो है आपका एनएससी में, लगभग 70% शेयर इनका है। डेरिवेटिव या फ्यूचर मार्केट में भी इनका बहुत बड़ा शेयर है। और बीएससी में बाकी का होता है। बीएससी में लगभग 4200 से ज्यादा कंपनी लिस्टेड है, और यहाँ पे आपका 1200 से ज्यादा स्टॉक लिस्टेड है। एमसीएक्स जो होता है वो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज होता है, जहाँ पे कमोडिटी ट्रेड होता है। पहले क्या होता था, जब शुरुआत में अराउंड में 1970s के बात कर रहा हूँ, 80s के बारे में, यहाँ पे स्टॉक इंडिया के एक्सचेंज में स्टॉक बाय या सेल होते थे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इंट्रोड्यूस्ड हो गया आपका बॉन्ड्स भी बाय सेल होने लगे। उसके बाद टैप इंस्ट्रूमेंट भी यहाँ पे बाय सेल होने लगा। उसके बाद आप यहाँ पे आ गया कमोडिटी बोले तो आप देख सकते हैं जो गोल्ड हो गया, सिल्वर, उसके बाद क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, जिंक, कॉपर, उसके बाद आपका स्टील, ये सब। उसके बाद आप ये धनिया, जीरा, ये कमोडिटी भी यहाँ पे ट्रेड होना स्टार्ट हो गया। तो आप देख सकते हैं जो इसका जो दायरा था ये सिर्फ स्टॉक में ही सीमित नहीं है ना। यहाँ पे आपका बहुत कुछ ऐड हो गया। तो जो पहले इसका नाम स्टॉक मार्केट था, अभी वो टर्म छोटा पड़ने लगा यहाँ पे, और इसको देना पड़ा आपका नाम कैपिटल मार्केट। तो फिर यहाँ से आ गया आपका कैपिटल मार्केट। तो कैपिटल मार्केट का स्कोप ये है कि यहाँ पे स्टॉक, बॉन्ड्स, डेब्ट, कमोडिटी, उसके बाद आपका
करेंसी करेंसी भी यहाँ पे बाय सेल होता है। कैसे होता है मैं आपको वो बाद में दिखाऊंगा, लेकिन यहाँ पे करेंसी भी ऐड हो गया है। इंटरेस्ट भी आपका यहाँ पे बाय सेल होने लगा है। इंटरेस्ट मैं आपका उसमें वेबसाइट में जाके दिखाता हूँ। ये हो गया आपका एनएससी का। और दोस्तों मैं ये कहता हूँ कि इसको आप अपने वेबसाइट में सेव करके रखिए। कंट्रोल डी करने से आपका क्या होगा, बुक मार्क में ऐड हो जाएगा। तो ऐड करके रखिए, मैंने ऑलरेडी ऐड करके रखा है, क्योंकि आपको ये हर टाइम जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा अगर आप स्टॉक मार्केट में आते हैं तो। दोस्तों ये है एनएससी का वेबसाइट। यहाँ पे आप जाइए और अबाउट में क्लिक करने के बाद आपको मिलेगा प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। यहाँ पे देखिए इक्विटी मार्केट है, इंडिसेस है, ईमार्स प्लेटफॉर्म है, म्यूचुअल फंड है, इक्विटी डेरिवेटिव्स, करेंसी डेरिवेटिव्स, कमोडिटी डेरिवेटिव्स, इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स, फिक्स्ड इनकम एंड डेब्ट्स, पब्लिक इश्यूज, ये सब प्रोडक्ट एंड सर्विसेज यहाँ पे आपको मिलेगा। तो आप देखिए जो पहले ओनली इक्विटी मार्केट में था, वो अभी अपना दायरा है या अपना बाउंड्री कहाँ तक एक्सपांड किया है। इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, आपको जानने को मिलेगा यहाँ पे प्रोडक्ट के बारे में। उसके बाद आप करेंसी डेरिवेटिव में देखिए, आपको मिलेगा यहाँ पे जानने के लिए। कमोडिटी डेरिवेटिव में देखिए क्या क्या प्रोडक्ट है, आपको जानने को मिलेगा यहाँ पे। रिस्क मैनेजमेंट इसके साथ क्या क्या है वो भी आपको मिलेगा जानने के लिए। और एक वेबसाइट जो आपको हमेशा रखना है अपने पास, वो है मनी कंट्रोल। पहले फ्री था, आजकल कुछ पेड किया है, लेकिन उसके बाद भी बहुत कुछ आपको फ्री में मिलेगा यहाँ पे। मार्केट एक्शन आज है आपका 10 नवंबर। मार्केट एक्शन में आप देख सकते हैं निफ्टी निगेटिव में है, 83 पॉइंट नीचे है। और ये कैसे कैलकुलेट होता है वो हम आपको बाद में बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। निफ्टी इंडेक्स, ये इंडेक्स है। आप देखिए इंडेक्स अभी 11 बजे है और 10 नवंबर है आज। आप देखिए निफ्टी इंडेक्स जो है 81 पॉइंट नीचे है। पीएससी सेंसेक्स इंडेक्स जो है 289.04 पॉइंट नीचे है। निफ्टी बैंक भी 352 पॉइंट नीचे है। ग्लोबल मार्केट का इंडेक्स है वो हम और भी जानेंगे बाद में। मोस्ट एक्टिव आप देखिए M&M, महिंद्रा एंड महिंद्रा जो गाड़ी 4 व्हीलर कंपनी है, टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, रिलायंस, SBI, ये सब एक्टिव है। टॉप गेनर्स आप देख सकते हैं इस वेबसाइट में। टॉप लूजर्स भी आप देख सकते हैं। आप लेफ्ट हैंड साइड में देखिए कमोडिटीज, गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो और भी आप जान पाएंगे। चलिए देखते हैं। थोड़ा बड़ा होगा क्लास, लेकिन आप जानेंगे तो आपको अच्छा लगेगा जितना अच्छा जानेंगे आप। यह टॉप गेनर्स, यह टॉप लूजर्स, एक्टिव वैल्यू, एक्टिव बाय वॉल्यूम। यहाँ पे और देख कॉटन, क्रूड ऑयल्स, निकेल, सिल्वर, लीड, जिंक, ये सब आपको यहाँ पे मिलेंगे। उसी तरह आपको बॉन्ड्स भी यहाँ पे मिलेंगे। तो देखिए इसी तरह से कैपिटल मार्केट में सब कुछ ट्रेड होता है। और क्या क्या ट्रेड होता है, कैसे ट्रेड होता है, कौन सा सेगमेंट है, मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया है। यह है एनएससी जो उनका खुद का अपना वेबसाइट है, और यह है आपका थर्ड पार्टी वेबसाइट जो इनसे डाटा लेते हैं। एनएससी बीएससी से डाटा लेते हैं और पब्लिक को मुहैया कराते हैं। उसी तरह से बीएससी जो है वो भी आप देखिए, इसको भी आपको कंट्रोल डी करके बुक मार्क करके रखना है, क्योंकि इसको भी आपको जरूरत पड़ेगा। यह है आपका बीएससी का वेबसाइट, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का। यहाँ पे आप देख सकते हैं गेनर्स, लूजर्स, कितना परसेंट लूज किए हैं आज के दिन में, वो यहाँ पे आपको दिखेगा। कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट, अगर कोई कंपनी कुछ अनाउंस करने जा रहे हैं तो उसके बारे में भी यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। करेंसी डेरिवेटिव, यहाँ पे भी करेंसी जो है वहाँ पे ट्रेड होते हैं। तो जितना भी आप इसके अंदर जाएंगे उतना आपको जानने को मिलेगा। BSE 100, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, इसके बारे में भी आपको पता करना है। क्वार्टरली रिजल्ट तो वो भी आपको यहाँ पे मिलेगा। जो जो रिजल्ट अनाउंस होता है उनका रिजल्ट यहाँ पे पोस्ट होता है, और यही से थर्ड पार्टी डाटा लेके और अच्छी तरह से रिफाइन करके पब्लिक को देते हैं। तो ये हो गया एनएससी बीएससी। और उसके बाद और एक आएगा, वो अभी हमें दिखाऊंगा ग्राफ में। देखिए सब हो गया, स्टॉक हो गया, स्टॉक मार्केट हो गया। उसके बाद कैपिटल मार्केट आपको पता चल गया। उसके बाद एक्सचेंज का भी पता चल गया। लेकिन एक्सचेंज के ऊपर भी और एक बॉस है, वो है सेबी इंडिया में। उसको बोलते हैं सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये 1988 में इस बोर्ड को फॉर्म किया गया था, और 1992 में सेबी एक्ट के तहत इनको
स्टेटूटरी पावर दिया गया है और ये सबका बॉस है। इसके अंदर पे एक्सचेंज आते हैं, उसके अंदर में एक्सचेंज के अंदर में कैपिटल मार्केट आता है और कैपिटल मार्केट दो पार्ट में बटा हुआ है, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में जो नया कंपनी लिस्टेड होने आते हैं, जैसे आप लोगों ने अभी सब काफी हद तक सुना है इनिशियल पब्लिक ऑफर या आईपीओ, वो कंपनी नया कंपनी पैसा उठाने के लिए प्राइमरी मार्केट में आते हैं और वहां से पैसा लेने के बाद वो लोग लिस्टिंग करवाते हैं सेकेंडरी मार्केट में। सेकेंडरी मार्केट में आपका स्टॉक का बाय सेल होता है। तो नया कंपनी जो लिस्ट होने आएगा, पहले हम पैसा प्राइमरी मार्केट में उठाएगा और उसके बाद सेकेंडरी मार्केट में उनका बाय सेल स्टार्ट हो जाएगा। उसी तरह से फंड रेज करना होता है गवर्नमेंट को या कॉर्पोरेट को, तो वो प्राइमरी मार्केट में ही आते हैं। बॉन्ड भी प्राइमरी मार्केट में ही मिलते हैं। तो आपने देखा सेबी सभी का बॉस है, उनके तहत आता है एक्सचेंज, उनके तहत आता है कैपिटल मार्केट, उनके तहत आता है प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। एक्सचेंज के अंदर आ गया आपका बीएससी, एनएससी, एमसीएक्स, ये सब इसके अंदर आ गया। अभी ये पूरा का पूरा मार्केट आ गया। तो इतना बड़ा दायरा होने के बाद इसमें काफी स्कोप आ गया है, जॉब्स का, एडवाइजरी बोर्ड का, एडवाइजरी का, थर्ड पार्टी सर्विस का, ये सब बहुत सारा स्कोप यहाँ पे खुल गया है। उसके बाद दोस्तों और एक बात मैं यहाँ पे एडिशनली बोलना चाहता हूँ और वो है इनका टाइमिंग। जो एक्सचेंज है यहाँ पे, वो एक्सचेंज का टाइमिंग है 9 बजे से लेके 3:30 बजे तक। 9 से लेके 9:15 तक प्री ओपन मार्केट है और फिर 9:15 से लेके 3:30 PM तक आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, हर कंट्री का अपना स्टॉक एक्सचेंज होता है और हर स्टॉक एक्सचेंज का अपना अपना टाइमिंग्स होता है और ये आपका खुला रहता है मंडे से लेके फ्राइडे तक। सैटरडे संडे बंद रहता है और नेशनल हॉलीडे में भी ये एक्सचेंज बंद रहता है। आशा करता हूँ आपको ये पहला क्लास बहुत ही अच्छा लगा है। जुड़े रहिए हमारे साथ। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में और उसमें हम जानेंगे इंडेक्स के बारे में। इंडेक्स क्या होता है, वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और वो भी आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए।